मैं किरणेश कुमार। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हो गया और संसद की बैठकें अप्रैल तक चलेगी। इस सत्र के दौरान 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किए जाएंगे। इस पर चर्चाएं होंगी और कई विधेयक भी पारित किए जाएंगे। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई, यानी राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के संयुक्त बैठक को संबोधित किया। पहले दिन सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट रखी गई। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2025 में 6.5% विकास दर की बातें की गई है। सरकार ने माना है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सरकार ने माना है, रूस यूक्रेन युद्ध और विश्व के अधिकांश देशों में 2024 में हुए चुनाव के कारण महंगाई बढ़ी है। यानी केंद्र सरकार ने मान लिया है, जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कहता है कि हमने महंगाई रोकने में फिसड्डी साबित हुए हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर 3.2% रहेगा, जबकि भारत का 6.5% रहने की उम्मीद जताई गई है। यह बजट सत्र केंद्र सरकार के लिए भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि केंद्र की मौजूदा सरकार जदयू और तेलुगु देशम पार्टी की बैसाखी पर चल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार ने मानसून सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए कई घोषणाएं की थी। हालांकि बिहार के लिए भी कई योजनाओं का ऐलान किया गया था, लेकिन बजट सत्र से इस साल पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से 1,32,000 करोड़ रुपए की मांग कर केंद्र की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार की बैसाखी पर टिकी हुई है और इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। कहा जा रहा है कि 1,32,000 करोड़ रुपए की मांग में नीतीश कुमार की कई मंशा छुपी हुई है। नीतीश कुमार केंद्र के साथ सौदेबाजी करना चाहता है और कहा है नीतीश कुमार ने, जिस तरह आंध्रा को मिला था उसी तरह बिहार को मिले। इस 1,32,000 करोड़ रुपये में 13,000 करोड़ रुपये की मांग बाढ़ के नियंत्रण ले की गई है, 14 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए की गई है और नेपाल से आने वाली नदियों पर हाई डैम निर्माण के लिए मांग सहित कई मांगें की गई है। कुल मिलाकर 1,32,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है और नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के जो दर्जे का सवाल था उसे भुला दिया है। जब जब नीतीश कुमार विपक्ष में रहता है तब तक बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग उठाता है, लेकिन जब वह केंद्र में भाजपा के साथ सत्ता में चले जाता है तो वह विशेष राज्य की दर्जा को भूल जाता है। लेकिन इस मांग के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं पलटी ना मार दे बिहार विधानसभा चुनाव में। इस लिहाज से भी यह मांग काफ़ी मायने रखता है। यह नीतीश कुमार की मांगे मानता है केंद्र सरकार या नहीं, यह तो कल ही 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले बजट से मिल जाएगा संकेत। उसके बाद क्या कदम नीतीश कुमार उठाते हैं तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार भाजपा छोड़ेंगे, एनडीए के साथ छोड़ेंगे तो जदयू के कई सांसद, 12 में से 8 सांसद पाइपलाइन में हैं, कभी भी जेडीयू से अलग होकर भाजपा में जा सकते हैं या संसद में अलग पृथक समूह की मांग कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं और कभी जदयू के सांसद बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार इससे भी डरे हुए हैं। लेकिन जिस तरह की लगातार घटनाएं घट रही है और जिस तरह नीतीश कुमार ने 1,32,000 करोड़ की मांग की है, इससे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर
राजनीतिक सौदेबाजी शुरू कर दी है। वहीं शुक्रवार को जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने लक्ष्मी की पूजा की। जब सरकार मोदी की हो, फैसला लेने का अधिकार उसी को होने का है कि देश के गरीबों मजदूरों की स्थिति सुधारे, इसके लिए मैं माँ लक्ष्मी से पूजा करता हूँ। जबकि फैसला लेने का अधिकार, गरीबों की उत्थान की बात करने का अधिकार नरेंद्र मोदी के पास है। यही नरेंद्र मोदी की सरकार पूंजीपतियों के कर्ज तो माफ़ कर देती है, 15 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ कर दिए गए हैं, एनपीए में डाल दिए गए, लेकिन गरीबों के से कर्ज ज़बरदस्ती वसूली जाती है और कल्याणकारी योजनाएं बंद करने की बात की जाती है। एक तरफ सरकार कल्याणकारी योजनाएं बंद करने की बातें कर रही है तो दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी की पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है साथियों। आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है,
ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होके रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे।